लोग बताते हैं कि श्रीलंका में पिछले 5 महीनों से भयंकर आर्थिक संकट है। लोगों के पास न खाने को कुछ है, न कमाने का जरिया है, चूल्हे जलाने को गैस नहीं है, गाड़ी चलाने को तेल नहीं है। चूंकि श्रीलंका का सबसे बड़ा जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो फिशिंग है। फिशिंग के लिए बोट चाहिए। बोट तो है लेकिन बोट के लिए डीजल नहीं है। ये हालात 5 महीने से हैं। लोगों को यह भी पहले से पता था कि इस तरह के हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि राजपक्षे परिवार और सरकार में शामिल लोगों ने करप्शन की, लूट मचाई। ये सब लोगों को पता है। जनता राजपक्षे को हटाने के प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब तक ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। अब सवाल है कि अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि लोग भड़क गए। असल में लोगों को आज पता चला कि रात के अंधेरे में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागकर मालदीव पहुंच गए हैं। उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, कुर्सी छोड़ देंगे। गोटाबाया ने यह वादा करते हुए एक चिट्ठी श्रीलंका की संसद के स्पीकर को भेजी। जनता उम्मीद कर रही थी कि गोटाबाया आज इस्तीफा दे देंगे, देश में नई सरकार बनेगी, लेकिन वो देश से भाग गए और इस्तीफा नहीं दिया। उल्टा प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। आप सोचिए लोगों की नाराजगी का आलम क्या होगा, जिसके सामने श्रीलंका की एयरफोर्स को सफाई देनी पड़ी। एयरफोर्स ने बयान जारी करके बताया कि आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एयरफोर्स को एक विमान उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, जिसका पालन करते हुए एयरफोर्स ने प्लेन मुहैया करवाया। एयरफोर्स के प्लेन के जरिए गोटाबाया मालदीव पहुंचे, लेकिन हैरानी तब हुई जब मालदीव की सरकार ने कह दिया कि उसने गोटाबाया का वेलकम नहीं किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिर्फ ट्रांजिट के लिए मालदीव में हैं, वो जल्दी ही किसी और देश में जाएंगे। सवाल यह कि जब मालदीव ने उन्हें शरण नहीं दी तो फिर गोटाबाया की मदद किसने की? इसके बारे में जब मैंने पता किया तो जो डिटेल सामने आई वो हैरान करने वाली थी। जानकारी यह मिली कि गोटाबाया को लेकर जब श्रीलंकन एयरफोर्स का विमान मालदीव की राजधानी माले पहुंचा तो वहां के एटीसी ने गोटाबाया के विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, ग्रीन सिग्नल देने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मालदीव के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद नशीद एयरपोर्ट पहुंच गए। स्पीकर के कहने पर एटीसी ने गोटाबाया के विमान को माले में लैंड करने की इजाजत दे दी। अब आप सोचेंगे मोहम्मद नशीद का गोटाबाया राजपक्षे से क्या संबंध है? जो नशीद सरकार की मर्जी के बगैर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए और उनके विमान को लैंडिंग करने की परमिशन दिलवाने लगे। असल में मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद के साथ राजपक्षे परिवार की बड़ी पुरानी दोस्ती है। 10 साल पहले जब मालदीव में इसी तरह की हिंसा हुई थी, उस वक्त वहां श्रीलंका जैसे हालात थे। तब मोहम्मद नशीद का परिवार मालदीव से भागकर श्रीलंका आया था। उस वक्त मोहम्मद नशीद की वाइफ और उनकी बेटियों को राजपक्षे ने अपने घर में रखा था, उन्हें शरण दी थी, उनकी बहुत मदद की थी। इसलिए अब जब राजपक्षे परिवार मुसीबत में है तो मोहम्मद नशीद उनकी मदद के लिए आगे आए। सुबह गोटाबाया के मालदीव पहुंचने की खबर श्रीलंका पहुंची तो लोगों को लगा अब नई सरकार बनेगी। लेकिन श्रीलंका के पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा जयवर्धने की बात सुनकर लोग चौंक गए। महिंदा जयवर्धने ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वो विदेश यात्रा पर हैं। इसलिए उन्होंने देश छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है। माननीय राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मुझे खबर दी है कि उन्होंने संविधान की धारा 37.1 के तहत प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को अपनी जिम्मेदारियां निभाने को कहा है, क्योंकि वो इस वक्त विदेश में हैं। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि मालदीव में मोहम्मद नशीद ने गोटाबाया की मदद की तो जनता का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि लोग जानते हैं कि मोहम्मद नशीद राजपक्षे के करीबी हैं। मोहम्मद नशीद दुनिया भर से श्रीलंका को कर्ज दिलाने में मदद करते हैं। श्रीलंका की सरकार ने मोहम्मद नशीद को बाकायदा कर्ज दिलाने में मदद के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। इसलिए गोटाबाया के मालदीव पहुंचने पर लोगों की नाराजगी काफी बढ़ गई। लोगों को लगता है कि सत्ता में बने रहने की नीयत से ही गोटाबाया राजपक्षे के इशारे पर विक्रम रणसिंघे ने देश में इमरजेंसी लगाई है। अब श्रीलंका के विरोधी दलों के नेता भी पब्लिक के साथ खड़े हो गए हैं। विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि गोटाबाया का बिना इस्तीफा दिए श्रीलंका से भागना
देश के साथ धोखा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। left the country without signing his गोटाबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा दिए बिना ही देश से चले गए। स्पीकर और पूरे देश को भरोसा था कि वे अपना इस्तीफा ठीक तरह से देंगे और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री फिर कार्यकारी राष्ट्रपति बनते। उसके बाद हम अगले हफ्ते तक राष्ट्रपति के बचे कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई को संसद में गुप्त मतदान के जरिए कर लेते। नया राष्ट्रपति कौन होगा ये तो संसद के हाथों में है, जो गुप्त मतदान से फैसला करेगी। लेकिन दो तरह की राय है। एक तो ये कि राष्ट्रपति कार्यकारी रहें लगभग 6 महीने के लिए और उसके बाद देश में नए चुनाव कराए जाएं, जिससे जनता नए संसद सदस्य चुनने में अपनी राय और उम्मीदें व्यक्त कर सके और इस दौरान कार्यकारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही रहें। हमारे संवाददाता राघवन का असेसमेंट यह है कि श्रीलंका में आम जनता ने संगठित होकर राष्ट्रपति के महल और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा किया है। कोलंबो में मौजूद हजारों लोग प्रधानमंत्री के आवास पर अपनी जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए और ये लोग कह रहे थे कि देश को नई लीडरशिप चाहिए, नया नेता चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्राइम मिनिस्टर के घर में ऐसे ही डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री के दफ्तर का एक और खास कमरा अब जनता के कब्जे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका सरकार का एक एम्बलम यहाँ पर लगा हुआ है। उसके ठीक सामने जो कुर्सी है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठते हैं और ये जो कमरा है बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक जो करते हैं, जो डिसीजंस यहाँ पर सरकार लेती है उसका कमरा। लेकिन आप देखिए किस तरह से ताली बजाकर लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के दफ्तर का जो ये हिस्सा है वो भी अब जनता के कब्जे में है। पूरे प्रधानमंत्री के कार्यालय को जनता ने कब्जे में कर लिया है। एक मांग है कि रणनील विक्रमसिंघे को जाना होगा, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान किया। वेस्टर्न प्रोविंस जहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं, राजधानी कोलंबो, वहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान किया और अब ये भी कहा है पुलिस और फोर्सेस से कि प्रदर्शनकारियों के साथ वो सख्ती से निपटें। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें बंद किया जाए, उन्हें वहां से किसी भी तरह से बलपूर्वक खदेड़ा जाए। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आ रही है। लगातार एक के बाद यहाँ पर एक जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है उसमें कब्जा हो रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट मूव नाउ? यू हैव प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑन 20th, but its number are looked at it. Then again there is a possibility that the current politician will only become the president. Would you accept that presidency? Yes, we think develop the new member, young, educated, but more experience has, and not a politician family. They are the first rule. Any next one president is not coming in the president family or not coming the politician family. We are most like this is the poor person, and step by step in the develop persons are we are like to yes or move on to the president. Yes, thank you joining with us. And Thank you. We are warmly thanks for your members, your channel, and India. You are from India. India is our best friend, and we are most appreciated you are joining with us. So thank you joining with us. साफ कहना है कि अब जो नया राष्ट्रपति हो वो किसी भी राजनीतिक परिवार से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वो गरीब परिवार से होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऐसे किसी सांसद को अगला राष्ट्रपति श्रीलंका का चुना जाता है तो ये हो सकता है कि ये संघर्ष जो जन आंदोलन है वो खत्म हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।